श्रीलंका की लंका लगाएंगे मोहम्मद सिराज और बुमराह सबसे बड़ा फैक्टर है इस चीज में। वो बुमराह जो एक्चुअल में खेल भी नहीं रहे हैं, तो ऐसे में सिराज के ऊपर जिम्मेदारी आती है, और जब सिराज के ऊपर जिम्मेदारी आती है तो लंका की लंका लगना तय होता है, क्योंकि भैया अगर लंका सामने तो सिराज हनुमान बन जाते हैं, उनको आग लगानी होती है। 15 अगस्त से देश आजादी मनाएगा और इंटरनेशनल स्टेडियम में गाले में हम खेलेंगे टेस्ट मैच, है ना। चर्चा है कि स्पिनर्स के इर्द गिर्द रहती है कि भैया स्पिनर्स बड़े हावी होने वाले, ये होंगे वो होंगे, इतिहास भी गवाह है। लेकिन इंडिया हो या श्रीलंका, दबदबा स्पिनर्स का रहता है। कहानी इस बार अलग होगी, क्योंकि टीम इंडिया के पेसर मोहम्मद सिराज वो अलग छाप छोड़ने वाले इस सीरीज में। इसकी एक वजह श्रीलंकाई टीम, दूसरी वजह जसप्रीत बुमराह। चलिए आपको दोनों लॉजिक बताता हूं। देखो, 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेले जाने वाली है, मगर टीम इंडिया को अपने स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह के बिना उतरना है। और इतिहास इस बात का गवाह रहा है, चाहे इंग्लैंड की बात कर लो, जब जब बुमराह खेले हमारे, जब जब नहीं खेले सिराज ने चार्ज लिया, हम जीते। और जब बुमराह नहीं होते सिराज अलग लीथल बन जाते हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, जहां पर बुमराह कहर बरसाते वहां पर सिराज आग लगा देते हैं जब बुमराह नहीं होते तो। बेजान पिचेस में भी कमाल करते हैं। जी हां, क्योंकि जहां बुमराह का ना होना परेशान करना चाहिए था, सिराज का होना, सिराज उसे मौके की तरह देखते हैं। और यही काबिलियत सिराज की जो उन्हें बड़ा बनाती है, क्योंकि बुमराह के बिना सिराज टीम के लीड बॉलर होते हैं, पेस अटैक के लीडर होते हैं। और ऐसे मौके पर सिराज ने अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया है। वो खुद को कहते हैं कि बुमराह के बाद कोई है तो वो सिराज डीएसपी है। पिछले साल इंग्लैंड दौरे पर ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में बुमराह इंजरी की वजह से बाहर हो गए। सिराज ने बॉलिंग अटैक को लीड किया और 9 विकेट लेकर ऐतिहासिक जीत दिलाई थी, गंभीर की कुर्सी बचाई थी। इसी तरह 2021 का ब्रिस्बेन टेस्ट कौन भूल सकता है, जब सिर्फ 2 टेस्ट पुराने सिराज ने 2 टेस्ट मैच खेला था, इंडिया को यादगार जीत दिलाई थी। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, आंकड़े भी इसी बात की गवाही देते हैं। बुमराह और सिराज ने एक साथ कुल 29 टेस्ट मैच खेले, जिसमें सिराज ने 90 विकेट चटकाए हैं, लेकिन औसत 32 का रहा। मगर 17 टेस्ट मैच ऐसे जिसमें बुमराह नहीं थे, और 32 से वो एवरेज निकलकर 25 के करीब का आ गया, और 50 विकेट 17 मैच में। ये सिराज के जुनून को बताता है कि दोस्त, साबित करने की बात आई कि सिराज लग जाएगा। इसका दूसरा पहलू श्रीलंका टीम भी है। यह पहला ही मौका होगा जब सिराज टेस्ट फॉर्मेट में श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। वो 2022 की सीरीज का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में उनके लिए श्रीलंकाई जमीन पर अपनी छाप छोड़ने का दबाव भी होगा, मगर श्रीलंका के खिलाफ बॉलिंग करना सिराज को बहुत पसंद है। वो वनडे क्रिकेट में यह दिखा भी चुके हैं। सिराज ने 9 वनडे मैचेस में श्रीलंका की लंका लगाते हुए 14 की बेहतरीन एवरेज के साथ सिर्फ 9 मैचेस में 22 विकेट चटकाए हैं। अब बस सिराज को यही सेम कमाल रेड बॉल क्रिकेट में करना है, और सिराज अगर ऐसा करते हैं तो मुझे तो हैरानी होगी भी नहीं। बाकी आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं।